सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे भारतीय भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की मिट्टियों के बारे में। यह टॉपिक एसएससी, बिहार एसएससी, इंडियन रेलवे और भी ऑल गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम होती हैं उन सभी के लिए बेहद ही ज़रूरी है। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आखिर में मैं महत्वपूर्ण एमसीक्यूज और वन लाइनर क्वेश्चन भी कराऊँगा जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो आइए पहला देखते हैं हम लोग कि मिट्टी क्या है। तो मिट्टी की परिभाषा यहाँ पे देख लेते हैं कि जो चट्टान होते हैं उनका क्या होता है, वेदरिंग होता है और वो जैविक पदार्थों के साथ क्या होते हैं, मिलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखिए जो मिट्टी है, मिट्टी बनने के कारण क्या क्या है, कारक जो फैक्टर होते हैं वो क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले पेरेंट्स रॉक्स, ठीक है, फिर क्लाइमेट, वहाँ की जो क्लाइमेट होती है उस हिसाब से भी मिट्टी बनते हैं वहाँ पे। रिलीफ, जो भूमि की जो ढाल होती है, और वेजिटेशन यानी कि वनस्पतियाँ, और टाइम, ये सभी फैक्टर होते हैं जो मिलकर क्या बनते हैं, मिट्टी बनाते हैं। ठीक है, तो इसका ट्रिक जो है एक PCRVT, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं आसानी से, PCRVT। ठीक है, तो P से क्या हो जाएगा, यहाँ पे पेरेंट्स रॉक हो जाएगा, C से होगा क्लाइमेट, यहाँ पे R से क्या होगा, रिलीफ, P से क्या होगा, वेजिटेशन, और T से क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी का यूज करके ही, मतलब ये सभी, मतलब उसमें क्या होता है, यूज होता है जो मिट्टी बनने के जो कारक होते हैं इनमें। दूसरा देखते हैं कि भारत की मुख्य मिट्टियाँ कौन कौन सी है। जो भारत में मुख्य मिट्टी पाई जाती है वो कौन कौन सी है। तो देखिए जो भारत में मिट्टियाँ पाई जाती है मुख्यतः 6 प्रकार की मिट्टियाँ हैं। ठीक है, 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। पहला है जलोढ़, एलुवियल सॉइल। हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी याद रखना जरूरी है, नहीं तो कहीं कहीं सिर्फ एलुवियल सॉइल लिख देगा और आपको जलोढ़ मिट्टी पता है तो फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। जलोढ़ मिट्टी। दूसरा है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। तीसरा है लाल मिट्टी, रेड सॉइल। चौथा है लेटराइट मिट्टी, लेटराइट सॉइल। पांचवा है मरुस्थलीय मिट्टी, और छठवां क्या है, पर्वतीय मिट्टी। चलिए अब सब इनके बारे में, ये जो 6 प्रकार की मिट्टी है इनके बारे में हम लोग बढ़िया से देखते हैं। सच बता रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो को एक बार पूरा का पूरा देख लेते हैं तो इस मिट्टी से संबंधित कहीं भी, मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए हो चैनल पे। तो देखिए सबसे पहला मिट्टी हम लोग देखते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में, एलुवियल सॉइल के बारे में। तो ये पाई कहाँ जाती है। ठीक है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान जो है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी भाग है वहाँ पे ये पाया जाता है। जैसे कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इन राज्यों से होकर क्या होती है, गंगा नदी बहती है, जहाँ पे ये क्या होते हैं, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये क्या होती है, इसकी विशेषता क्या है, यहाँ पे इसकी विशेषता क्या है कि इसकी विशेषता ये है कि सबसे उपजाऊ मिट्टी है। नाइट्रोजन कम होता है इसमें, क्या, नाइट्रोजन कम होता है और पोटास ज़्यादा होता है। और ये किस फसल के लिए उपयोगी है, यहाँ पे गेहूँ, चावल, गन्ना, इन फसलों के लिए क्या है, बहुत ही उपयोगी है। भारत की लगभग 40%, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 40% भूमि पर ये जो मिट्टी है पाई जाती है। ठीक है, कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। चलिए अब दूसरा मिट्टी के बारे में देखते हैं हम लोग, काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी के बारे में देखते हैं। तो काली मिट्टी पाई कहाँ जाती है, देखिए इसका, ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है, जैसे कि देखिए ये हमारा इंडिया का मैप है, तो ये हमारा पार्ट क्या हो गया, गुजरात का, ये महाराष्ट्र का हो गया, और इधर क्या हो गया, MP का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। इसी विशेषता क्या है, इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ये याद रखने वाला है, अगर आप इसको याद रखते हैं तो एग्ज़ाम में आपके ज़रूर क्वेश्चन ये सही 100% सही होगा। ठीक है, इसे रेगुर मिट्टी कहा जाता है और कपास के लिए बहुत ही ये प्रसिद्ध है, कपास मिट्टी के लिए, कपास फसल के लिए बहुत ही उपयोगी है ये। अब देखिए यहाँ पे इसमें नमी रोकने की क्षमता अधिक होती है। ये जो ब्लैक सॉइल है इसमें नमी यानी कि पानी की मात्रा इसमें बहुत दिनों तक रहती है। तीसरा देखते हैं लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, रेड सॉइल। तो रेड सॉइल कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के क्षेत्रों में यहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए यहाँ पे 2 गो जो है, यहाँ पे दक्षिण के स्टेट है यहाँ पे, ये तमिलनाडु और कर्नाटक,
छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है। अब ये लाल क्यों होती है, लाल इसलिए होती है क्योंकि आयरन ऑक्साइड होता है इसमें। वैसे ही जैसे कि मंगल ग्रह जो है वो लाल क्यों होता है, आयरन ऑक्साइड के चलते। सेम उसी तरह ये भी क्या होती है, आयरन ऑक्साइड के चलते ही इस मिट्टी भी लाल होती है। तो अब हम देखते हैं कि ये मतलब फसल जो है ये किसके लिए उपयोगी है। तो ये फसल जो है यहाँ पे मूंगफली और बाजरे के लिए बहुत ही उपयोगी फसल है, उपयोगी मिट्टी है ये वाला, मूंगफली और बाजरा के लिए। चलिए चौथा टाइप देखते हैं इसका, लेटराइट मिट्टी। तो ये कहाँ पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, केरल, कर्नाटक, असम। भारी वर्षा वाले क्षेत्र में बनती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होता है वहाँ पे ये मिट्टी बनती है, लेटराइट मिट्टी। ठीक है, इनमें आयरन और एल्युमिनियम अधिक होता है। इनमें आयरन और एल्युमिनियम क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में। मरुस्थलीय डेट मीन्स डेजर्ट मिट्टी, डेजर्ट सॉइल कहाँ पाया जाता है, राजस्थान। चूँकि राजस्थान जो है वो क्या है, वहाँ पे बहुत ही बालू पाया जाता है, तो इसलिए वो मरुस्थलीय मिट्टी हो गया। गुजरात का कुछ भाग में इसमें लवण अधिक होता है, इसमें साल्ट की मात्रा क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है। पर्वतीय मिट्टी के बारे में देखते हैं। माउंटेन सॉइल कहाँ पाया जाता है, तो माउंटेन सॉइल हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। और ये चाय कॉफ़ी के लिए क्या है, बहुत ही उपयोगी है। चाय और कॉफ़ी के लिए क्या है, बहुत ही उपयोगी है। जैसे कि आप देखेंगे कि हिमालय क्षेत्र में ये असम आता है, दार्जिलिंग आता है। तो यहाँ सब क्या होता है कि चाय और कॉफ़ी की खेती बहुत करी जाती है, इसलिए ये मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है इनके लिए। चलिए कुछ एग्ज़ाम ट्रैप जो आपको एग्ज़ाम में फंसाया जाता है क्वेश्चन पूछ के, ठीक है, और इम्पोर्टेंट ये कंपैरिजन यहाँ पे दिया गया है आपके लिए। चलिए देखते हैं इसके बारे में। ये मिट्टी है यहाँ पे और प्रसिद्ध फसल है। तो जलोढ़ मिट्टी में कौन सा प्रसिद्ध फसल उगाया जाता है, चावल और गेहूँ। काली मिट्टी में कपास, लाल मिट्टी में बाजरा, लेटराइट में काजू, मरुस्थलीय मिट्टी में ज्वार, पर्वतीय में चाय। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एग्ज़ाम स्पेशल फैक्ट जो है, यहाँ पे आपके लिए एग्ज़ाम स्पेशल फैक्ट देखिए। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन है, जलोढ़ है, जो 40% क्षेत्र पे पाई जाती है। कपास के लिए सबसे अच्छी कौन सी है, काली मिट्टी है। आयरन की अधिकता, आयरन लाल मिट्टी में। भारी वर्षा में बनने वाली मिट्टी, जो भारी वर्षा में बनने वाली जो मिट्टी होती है वो क्या होती है, लेटराइट मिट्टी होती है, ये लेटराइट मिट्टी। ठीक है, अब चलिए इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज कर लेते हैं, और इसमें कुछ वन लाइनर नीचे क्वेश्चन भी दे रखा है, तो उन सभी को क्या करते हैं हम लोग बारी बारी से देखते हैं। देखिए कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है, तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, तो इसमें कौन सी हो जाएगी, कपास किस में बोया जाता है, किस मिट्टी में, काली मिट्टी में। तो काली मिट्टी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए लाल मिट्टी का रंग किस कारण होता है, लाल मिट्टी का रंग लाल किस कारण होता है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड के चलते ही इसकी जो रंग होती है वो क्या होती है, लाल होती है। यहाँ पे देखिए आयरन ऑक्साइड क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है भारत के, वो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आगे की लेटराइट मिट्टी का निर्माण किस क्षेत्र में होता है, तो लेटराइट मिट्टी का निर्माण जो है वो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहीं पे इसका निर्माण होता है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेगुर मिट्टी किस नाम से जानी जाती है, रेगुर मिट्टी को और किस नाम से हम लोग जानते हैं। हाँ, यहाँ पे जैसे अभी हम लोग ऊपर में पढ़े हैं कि रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किस नदी तंत्र द्वारा लाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी किसके द्वारा लाया जाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा इस मिट्टी को लाया जाता है। ठीक है, काली मिट्टी में दरारें क्यों पड़ती हैं, काली मिट्टी में दरारें क्यों पड़ती हैं, सिकुड़ने फैलने की क्षमता इसमें होती है, इसलिए इसमें क्या होती है, दरारें पड़ जाती है।
लेटेराइट मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक होता है? तो लेटेराइट में कौन सा तत्व अधिक होता है? आयरन होता है। लाल मिट्टी का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से होता है? तो लाल मिट्टी का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से होता है? ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानों से होता है इसका निर्माण। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? तो भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? यह है महाराष्ट्र में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र में भारत में मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है भाई, कटका ही नहीं रहे तुम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? नई जलोढ़ मिट्टी तो को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या है? बी खादर। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोला जाता है? बांगर बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि बांगर मिट्टी क्या है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। ठीक है, आगे क्या है कि इस मरुस्थलीय मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? मरुस्थलीय मिट्टी में किसकी अधिकता होती है यहाँ पे? तो ऑप्शन बी लवण हो जाएगा। किसकी अधिकता होती है? लवण की। ठीक है, यहाँ पे लवण आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, पर्वतीय मिट्टी किस खेती के लिए उपयुक्त है? पर्वतीय मिट्टी किस खेती के लिए उपयुक्त है? तो पर्वतीय मिट्टी किस खेती के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन सी चाय के लिए। ऊपर हम लोग देख चुके हैं इसके बारे में, तो इसका सही जवाब क्या होगा? चाय होगा। ठीक है, 11 नंबर, भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि काली मिट्टी का रंग किस कारण होता है? तो टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका जो कलर है वो काला होता है, काली मिट्टी का। लेटेराइट शब्द किस भाषा से आया है? तो लेटेराइट शब्द लैटिन भाषा से आया हुआ है। मिट्टी संरक्षण का एक तरीका क्या है? मिट्टी संरक्षण का एक तरीका क्या है? कि वनों की कटाई, सीढ़ीनुमा खेती, अधिक सिंचाई, चराई। तो वन का अगर संरक्षण करना है तो सीढ़ीनुमा खेती बना के हम लोग क्या कर सकते हैं? वन को सुरक्षित मिट्टी को सुरक्षित रख सकते हैं। भाई क्या ही बोल रहा हूँ मैं। लाल मिट्टी में कौन सी कमी होती है? तो लाल मिट्टी में जो कमी होती है वो किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की। 16 नंबर क्वेश्चन, एलुवियल सॉइल का दूसरा नाम क्या है? जलोढ़। भारत में लेटेराइट मिट्टी किस क्षेत्र में अधिक है? पश्चिमी घाट में। सॉइल इरोजन का मुख्य कारण क्या है? वनों की कटाई। जब हम वनों की कटाई करते हैं तो मिट्टी क्या होती है? बह जाती है। जलोढ़ मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, खादर और बांगर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। और हाँ, और आपके लिए क्वेश्चन है कि बताना है आपको कि एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस मिट्टी से आते हैं। ठीक है, 6 प्रकार की मिट्टी होती है, उनमें किस मिट्टी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें प्लीज़। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप कि सबसे ज़्यादा प्रश्न किस मिट्टी से आते हैं? जलोढ़, काली, लाल या लेटेराइट मिट्टी से। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय, टेक केयर।